जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की विज्ञान 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इससे बाहर आपके MCQ क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। आप 20 नंबर OMR बेस्ड जो परीक्षा होगी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की, एकदम 20 में 20 पक्का यहीं से आने वाले हैं। तो बने रहिएगा आखिर शुरू से लेकर के और आखिर तक हमारी वीडियो में। अगर यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली वीडियो का जो क्वेश्चन है हमारे अंदर है MCQ का, वो है आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 180 तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया गया है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस चीज़ पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमारे 80 क्वेश्चन में 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टाइम की वो शॉर्टिंग होती है, वो इसे करना होगा। पहला प्रश्न हमारा है कि 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा 10 की घात 3। इसका आंसर का, तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा इसका, 10 की पावर -3 एम्पियर। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता एक माइक्रो, यहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाता कि एम्पियर एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, तो यही प्रश्न आपका हो जाता 10 की घात -6, 10 की घात -6 चला जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ए क्वेश्चन इसका आंसर का सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, विद्युत उत्पादन में, रेल के इंजनों में, या इन सभी में। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जैसे कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी जो सौर सेल जो होते हैं, जो हमारी, जिसको हम पैनल बोलते हैं, जो हम छतों पे लगाते हैं, प्लेट जिसको कहते हैं, सौर ऊर्जा वाली प्लेटें होती हैं। तो वो क्या करती हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में नहीं, प्रकाश ऊर्जा में नहीं, जबकि सौर ऊर्जा का यानी कि सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको, जो हमारी प्लेटें होती हैं वो क्या करती हैं, प्रकाश ऊर्जा में बिल्कुल नहीं। क्या ताप ऊर्जा में नहीं, गतिज ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा में जी हाँ। यानी कि सौर सेल जो पैनल लगाए जाते हैं जिसमें ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, तो उन सौर सेलों का जो काम होता है वो होता है हमारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर हम चलेंगे डी की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सोना की परमाणु संख्या है, यानी जो सोना होता है उस सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए सोने की परमाणु संख्या होती है हमारी 79। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो होने वाला है 79 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, दहन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। भोजन का पचना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। श्वसन लेते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अवक्षेपण जो है
वो क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 2, संयोजकता हो जाएगी हमारी 2, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 5.6, 5.6, 5.6 से कम हो गया, 5.6 से अधिक होगा, और 7। देखो 7 पे क्या होता है, कोई चीज जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उदासीन तो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे 7 का आंसर हो गया, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है, जब भी संवहन ऊतक की बात होती है तो बी एवं सी दोनों जाइलम फिलोयम, जाइलम जल का निर्माण, जल का वहन करता है, और फिलोयम हमारे भोजन का वहन करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी व सी, इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, परासरण द्वारा। देखो परासरण क्या होता है, ये विलयन में ऐसे एक झिल्ली लगा दिए जाते हैं, तो एक प्रकार की झिल्ली होती है, इस विलयन में, ठीक है, यहाँ पे विलयन घोल रखा होता है, तो इसके अंदर जो विलयन होता है इसके बीच परासरण, तो जो सांद्र विलयन होता है और एक तन विलयन होता है, बीच में क्या लगाते हैं, परासरण झिल्ली लगा देते हैं, और जब परासरण झिल्ली लगती है तो तन विलयन से, यानी तन विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ को क्या करते हैं, परासरण झिल्ली से होती हुई सांद्र विलयन की तरफ को गति करते हैं, तो उसमें होता है परासरण द्वारा, परासरण होता है। अवशोषण द्वारा नहीं होगा, विसरण द्वारा, निष्कासन द्वारा, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 11वां है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप जानते हो, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत। यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए शरीर का संतुलन क्रोनियम नहीं, मस्तिष्क स्टेम नहीं, सेरिब्रम यानी कि सेरिब्लम, जो इसका सेरिब्रम आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं 13वें क्वेश्चन। कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। देखिए थायरॉक्सिन नहीं है, बाद बाकी ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 3, 4, 8, 2। तो मानव में जो होते हैं हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, कौन कौन सा, दयानिलय, बायानिलय, दायां और बायां आलिंद, तो इस प्रकार के 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय होता है। आते हैं रक्त क्या है, कोशिका, कार्य, इनमें से कोई नहीं। 15वें का जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ऊतक। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया,
जीन शब्द जो है सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था वो हमारा जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो लोहे का, यानी कि लोहा कैसा होना चाहिए? नरम लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रवाहित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से क्या होता है? गति। गतिशील कण क्या होंगे? इन इलेक्ट्रॉन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18वें का डी। ठीक है, 18वें का डी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है 19वां की ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है? बी बराबर आई आर, यानी विभवांतर जो होता है वो ऋतु तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विभवांतर जूल। जूल देखिए कार्य का मात्रक होता है वाट। जूल हो गया हमारे कार्य का, वाट होता है किलोवाट घंटा, यानी कि ये विद्युत शक्ति, और एम्पियर विद्युत धारा, वोल्ट यानी कि इसका विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होगा, वो होगा वोल्ट। ठीक है, आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो को बहुत छोटा नहीं कह सकते हैं, ये लगभग शून्य के बराबर होता है। तो इनकी छोटा इसमें ऑप्शन होगा, शून्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो जी बिल्कुल टंगस्टन का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो देखो ये रियोस्टेट का जो उद्देश्य होता है, धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा के पर। अच्छा, ये ऑप्शन दोनों ए और सी एक जैसे हो गए। यहाँ पर वृद्धि व कमी दोनों ही इसमें ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है, वृद्धि व कमी। ठीक है, वृद्धि व कमी। ठीक, वृद्धि व कमी, इसका दोनों का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वृद्धि और कमी होगी, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। वृद्धि एवं कमी। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी सही। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होगा। वोल्ट विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, जूल कार्य का। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कूलाम।
अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद, देखिए हम श्वसन जब करते हैं तो उसमें से CO2 और H2O और ऊर्जा, CO2 और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। पढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। कह रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, तो देखो दांत की सबसे ऊपरी जो परत होती है वो होती है इनेमल। ठीक है, क्या हो जाती है, इनेमल सबसे ऊपरी परत होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, अमाशय, छुटियां, तक, ग्राशनली, बढ़िया, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर पे। कह रहा है परागण निम्न में से किसके अंदर होता है, परागण, परागकण निम्न में से किसके बनते हैं, तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर परागकोश। ठीक है, अगला प्रश्न है चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं फिलोयम में, किसमें, फिलोयम में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी की जीवन काल होती है, जी हाँ, 180, 80, 220, बिल्कुल 100, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो अस्थि कोश का, पेशी कोश का, न्यूरॉन, मास्टर सेल, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, न्यूरॉन की। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, न तो योनि में न गर्भाशय में, हमारा ऑप्शन नंबर इसका हम चलेंगे डी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस डी इज द राइट ऑप्शन। 33 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन पादप हार्मोन नहीं है, 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर की बात करें, देखिए अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, जो मादा प्रजनन अंग की बात करता है तो उसमें होता है जो मादा पुष्प होता है, पुष्प के अंदर उभयलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो एक पुंकेसर, मादा जो जननांग होता है उसके हम कहते हैं इस तरीके से, के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। इसका मतलब पुंकेसर जो है वो हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, इसलिए फूल में नर प्रजनन अंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, पुंकेसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में होता है, एगुलिना में होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाए, नहीं बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, जी बिल्कुल वायु, वर्षा जल, मिट्टी, बिल्कुल सूर्य होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। 37 प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जब आनुवांशिकी के पिता की जब बात आती है
तो आनुवंशिकी के पिता कौन थे हमारे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इसका सही ऑप्शन होगा। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता जो होते हैं जो दूसरे का भक्षण करते हैं, यानी दूसरे को खाते हैं। अपघटक जिसे वो घटोते हैं जो घटित करते हैं किसी चीज को। और उत्पादक की अगर हम बात करें तो प्रथम उत्पादक या फिर पहला जो ऑप्शन इसका होगा वो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है बिल्कुल जी 23 जोड़ी। नर गुणसूत्रों में 23 जोड़ी क्या होते हैं? हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 40। ओजोन परत पाई जाती है। इंग्लिश का वर्ड दिया है स्ट्रेटोस्फेयर, ही सबसे ऊपरी परत होती है ओजोन परत में। तो ओजोन परत के जो आंसर बन जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाती है। ठीक है, धातु कहलाती है। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपित करना। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? विद्युत लेपित करना। एक बार इसका देखना पड़ेगा, डाउट है। नहीं, इसको हाँ थोड़ा ये गलत हो गया। इसका आंसर विद्युत लेपनी गैल्वनीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? गैल्वनीकरण कहलाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? NaCl आयनिक है, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक है, CH4 सहसंयोजी। हाँ, यही सहसंयोजी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर CH4 यानी कि मीथेन क्या है? सहसंयोजी यौगिक है। 44 आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट। देखिए 24 कैरेट के सिर्फ बिस्किट बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 16 कैरेट की बात कर रहा है, 16 कैरेट का सोना नहीं होगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसके गहने नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे 22 कैरेट का जो सोना होगा वो सही होगा। इसमें 2% जो होता है तांबा या फिर कोई भी धातु बनाई जाती है जो कि बनाने के लिए उसमें कठोरता प्रदान कर सकें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो इसमें ब्रोमीन, आर्गन, सिलिकॉन, आयोडीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं तांबा और टीन, तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम कहते हैं कांसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब बात करता है तो कैल्शियम सल्फेट में अर्ध हाइड्रेट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यानी कि आधा जल का अणु कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो वो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि बुझा हुआ चूना है। बुझे हुए चूने को देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, नहीं कैल्शियम होता है, कैल्शियम एक धातु है, ये नहीं होगा। ठीक है, बात करें इसकी कैल्शियम ऑक्साइड की, ये चूने का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये संगमरमर चौक का। ठीक है, और यहाँ पे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन 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 50
15 कहता है कि निम्न में कौन सा भस्म नहीं है। भस्म का बता दूं कि भस्म क्या होता है, क्षार होता है। तो जो भस्म नहीं है उसकी बात कह रहा है, NaCl है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, और अगला प्रश्न सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम कार्बोनेट है। तो जब मैं प्रश्न की बात करता हूं तो अगले प्रश्न में जो आंसर होगा, देखिए ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या है, ये भस्म है। ये तीनों क्या है, भस्म है। ये भी भस्म है, ये भी भस्म है। लेकिन यहाँ बात करते हैं नहीं की, तो नहीं कौन सा, ये आयनिक यौगिक है, ना कि भस्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क की बात करें, सिनाबर, बिल्कुल जस्ता का अयस्क होता है। ऑक्साइड भी अयस्क होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, नहीं है, तो इसमें ये तीनों नहीं होते हैं। जस्ता यानी कि जिंक होता है ना, जस्ता जिंक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका खाली। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जस्ता जिंक वाला, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। सिलिकन है। सिलिकन धातु है, धातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु, क्या होगा सिलिकन। 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही। जी बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा, सिलिकन हमारा धातु में आता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है। देखिए बच्चों, यहाँ गलती है, उपस्थित नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए था, नहीं शब्द होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था इसमें, नहीं शब्द होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका होगा, यहाँ पे आप नहीं शब्द जोड़ लेंगे, नहीं। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, वो नाइट्रोजन सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है। तो मेथेनोइक अम्ल की जैसे ही बात करता है तो 54 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा, फार्मिक एसिड होता है। तो यहाँ पे एसिड की जगह देखो अम्ल लिखा है हिंदी में, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी, या सूर्य का प्रकाश। तो 55 नंबर का जो प्रश्न होगा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है। तो देखिएगा, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम देखो किस में पाया जाता है, लाल रक्त कण कण में, बड़ी लवक में, क्लोरोफिल में। तो इसका जो 56 का सही आंसर होगा, 56 का वो हो जाएगा हमारा ए, क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है कि तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं, यानी पारदर्शक इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 58 की तरफ। 58 क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, एसआई की इकाई क्या है, यानी लेंस द्वारा आवर्धन की एसआई
इकाई क्या है? देखो बता दूं, ऐसा ही मात्रक आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रकाश का अगले क्वेश्चन पे, 59 नंबर पे। प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में, अब जैसे माध्यम होता है विरल माध्यम, सघन माध्यम में, तो विरल माध्यम में अलग होता है, सघन माध्यम में अलग होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो भिन्न भिन्न ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? यानी कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा वैसे तो लगभग समान होती है, लगभग समान होती है, समान नहीं लगभग समान होती है, इसलिए समान ऑप्शन सही नहीं होगा, कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर का इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक कौन होगा? चांदी, लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक नहीं होगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल 63 की प्रश्न की जैसी बात आती है तो कार्बन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के समावयवी संभव हैं, इसमें 2 ब्यूटेन के समावयवी संभव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही होगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो अच्छे से हमें पता है परमाणु त्रिज्या नहीं है परमाणु तत्व, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इसको आधार बनाया गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी का वर्गीकरण पे। अगला है, मेंडल ने जो अपनी सारणी बनाई थी वो अपने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सेट किया था तत्वों को, तो इसलिए परमाणु द्रव्यमान इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या होती है, तो अमोनिया का पहले सूत्र क्या होता है? अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। ठीक है, ये अमोनिया का क्या होता है? फार्मूला होता है। N का अणु कितना है? 1। H के कितने अणु हैं? 3। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? देखिए, एथेन है, इथाइन है, मिथेन, बस एथेनॉल का क्या होता है? इनके गुणधर्म होते हैं ये कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे मरकरी, तो मरकरी भी जो होता है NaHg, Hg जो होता है वो भी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ Hg नहीं है, एथेनॉल है, तो एथेनॉल का भी यहाँ पर क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका की बात हो रही थी। ठीक है, तो सिरका में कौन सा अम्ल होगा? एसिटिक अम्लों का। बट क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। कौन कार्बन के अपरूप हैं? यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इस ऑप्शन को ये ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है, तो इसलिए
इसको काट करके यहाँ पे करना पड़ेगा, इनमें ये सभी, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है हमारे ऑप्शन सही होंगे, इसके तीनों ही ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक। तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, यानी कि अणुसूत्र पर वही रहे, समान रहे, लेकिन सूत्र क्या हो, संरचना सूत्र उसके अलग अलग हों, तो वो क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जी बिल्कुल, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 73 का प्रश्न नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो सबसे विचलन जो अधिक होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैगनी कलर का। यहीं पर अगर बच्चों पूछा जाता कि सबसे कम किसका होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर लाल सही होता। अगर पूछता कि तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है, तो लाल की सही होती है। अगर पूछता है विचलन किसका ज्यादा होता है, तो बैगनी का ज्यादा होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 75 कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल जो दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत पर 170 मीटर पर या 50 सेंटीमीटर पर। ऑप्शन नंबर इसका अनंत ए सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा इसका? ए वाला ऑप्शन जी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 76। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बने? तो देखिए, उल्टा और वास्तविक बनता था और समान आकार का बनता था, तो वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर, फोकस पर। तो प्रश्न नंबर 76 का है, इसको देखो वक्रता केंद्र पर जब रखते थे, एक ही कंडीशन थी, जब वक्रता केंद्र पे रखते थे तो इसका जो साइज होता था वो कैसा बनता था? वो बनता था हमारा वस्तु के वास्तविक और समान आकार के, यानी वस्तु के साइज का। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 77। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1/16, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा व ह्रासित का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 प्रश्न, लास्ट अंतिम प्रश्न है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो m बराबर माइनस h अपॉन एच डैश अपॉन एच होता है, और एक होता है m बराबर b बटा u। ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों एक बार वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं 3-4 वीडियो के अंदर एमसीक्यू, वो टोटल एमसीक्यू करा दूंगा आपका 20 नंबर का बोर्ड एग्जाम में।
पक्का 100% आप एक एक क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए 20 नंबर के MCQ सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी पूरे बुक के हैं, वो पूरे बुक के NCERT मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ। अभी 3 वीडियो और बाकी हैं। ऐसे ही 3 वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, एक बार कमेंट में ज़रूर बोलिए, और प्रश्नों को एक